देवी और सज्जनों, आज का दिन आप सभी ने मेरे लिए बहुत यादगार बना दिया है। मैं अभिभूत हूं, कृतज्ञ हूं। चरैवेति चरैवेति के मंत्र का जाप करते हुए इस राजनीतिक यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखते हुए एक दिन ये पड़ाव भी आएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने का अवसर, इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूं। आपने इस अवसर पर मुझे सम्मानित किया, इतना मान दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, इतने लंबे समय तक मां भारती की सेवा का सौभाग्य मिलना, ये ईश्वर की विशेष कृपा से ही संभव हो सकता है। और मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही ईश्वर का रूप है। और इसलिए मैंने इस सेवा कार्य को हमेशा एक साधना के रूप में ही देखा है। और ये साधना भी एकाकी नहीं रही है, ये एक सामूहिक यज्ञ है जिसमें आप सबने और अनेकों साथियों ने कर्तव्य भाव से अपना योगदान दिया है। मैं आज इस यात्रा के ऐसे सभी साथियों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं। साथियों, इस अवसर पर एनडीए परिवार के सदस्यों ने एक रिजोल्यूशन भी पेश किया है। ये आप सबकी आत्मीयता और उदारता है, क्योंकि मैं इस यात्रा को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं मानता हूं। ये हर दृष्टिकोण से हम सबकी सामूहिक उपलब्धि है। ये एनडीए के हर घटक दल की एक समान उपलब्धि है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव को आप सभी को, भाजपा समेत हमारे एनडीए परिवार के सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं। साथियों, भारत की जनता का निरक्षीर विवेक हमेशा अद्भुत रहा है। देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता का महत्व समझा है। ये जनता जनार्दन की परिपक्वता ही है कि उसने लंबे समय तक मुझे इस तरह जनता की सेवा का अवसर दिया। 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए थे।
इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, साल 2014 में जब एनडीए की जीत हुई थी, तब मैंने कहा था कि आज देश के सामान्य मानवी में एक नई आशा का उदय हुआ है। इस आशा का, इस उम्मीद का संरक्षण हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व था। देश के लोगों ने कांग्रेस के विश्वासघात के बाद अपना भरोसा हमें सौंपा था। मुझे आज संतोष है, गर्व है कि एनडीए परिवार के तौर पर हमने देश के विश्वास को हमेशा और मजबूत किया है। 2014 में आशा का उदय होता सूरज आज नए आत्मविश्वास के प्रकाश पुंज में बदल गया है। भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नीयत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे। और मैं मानता हूं, कल जो गरीब था, आज जो न्यू मिडिल क्लास बना है, उसे अब हमें पीछे नहीं होने देना है। इसलिए सरकार के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते हमें दिन रात काम करना है, परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। और इस संकल्प के साथ कि 140 करोड़ का ये देश हमसे जो उम्मीदें लगाए बैठा है वो जरूर पूरी हो। भारत का युवा, भारत की नारी शक्ति, भारत का मध्यम वर्ग, भारत के किसान, सबकी आकांक्षाएं, उनकी एस्पिरेशंस हमें पूरी करनी है। आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। साथियों, एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता यह भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है,
भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। और बड़ी ही चतुराई से इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट। यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया। जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना गवर्नेंस थी, ना नीति, ना नियत और ना ही निर्णय। साथियों, आज पहली बार अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई, तब जाकर हमें एक झलक दिखी कि विकास में गति कैसे आती है। लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में देश फिर से अस्थिरता के बवंडर में और कांग्रेस के शिकंजे में फंस गया। विकास तो दूर की बात है, देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में घसीट दिया। साथियों, देश का भाग्य फिर तब बदला जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी। देश ने देखा कि जब नियत, नीति और निर्णय तीनों एक साथ काम करते हैं तो विकास की गति कैसी होती है। देश ने देखा कि जो काम दशकों में होते थे वो काम महीनों में होने लगे। 2014 में 74 एयरपोर्ट से 2026 में 160 से अधिक एयरपोर्ट तक, 2014 में 1000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे से 2026 में 6700 किलोमीटर एक्सप्रेसवे तक, 2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो से 2026 में 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो तक, 2014 में 700 करोड़ रुपए डिफेंस एक्सपोर्ट से 2026 में 23,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट तक। देश ने बहुत लंबी यात्रा तय की है। साथियों, 2014 में देश में केवल 25 करोड़ इंटरनेट यूजर थे। आज 100 करोड़ से अधिक यूजर इंटरनेट से जुड़े हैं। 2014 में डिजिटल पेमेंट्स ना के बराबर थे। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 देश है। 2014 में भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर मोबाइल बाहर से मंगाता था। आज भारत 33 करोड़ से अधिक मोबाइल हैंडसेट खुद बनाता है। 2014 में सोलर क्षमता केवल 2.5 गीगावाट थी। आज यह 150 गीगावाट से अधिक है। 2014 में एथेनॉल ब्लेंडिंग केवल 1.5% था। आज यह 20% तक पहुंच चुकी है। 2014 में देश की एक भी सेमीकंडक्टर यूनिट नहीं थी। आज देश में बन रही 10 से ज्यादा सेमीकंडक्टर यूनिट्स भारत को आधुनिकता की तरफ ले जा रही है। साथियों, हमने देश की जरूरतों को अपनी नीतियों और निर्णयों का आधार बनाया। नई सोच से नए फैसले लिए। हमने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई। सहकारी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए अलग कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई। हमारे मछुआरे भाई बहनों के लिए अलग फिशरीज मिनिस्ट्री बनाई।
हमारा फोकस क्लियर था, विकास की इस दौड़ में कोई पीछे न छूटे। साथियों, हमने दिव्यांगजनों के लिए कानून बनाया, आदिवासियों के लिए जनमन जैसी योजनाएं शुरू की, पशुपालकों और मछुआरों को पहले किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिलता था, हमने उन्हें भी इस सुविधा से जोड़ा। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी। साथियों, सवाल ये है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती भटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा। और इसलिए साथियों, 2014 से 2026 की कहानी केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जिसने पहली बार अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ना शुरू किया है। वो भारत जो बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। साथियों, एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। एक स्थिर सरकार होने का लाभ क्या होता है, ये बार बार इस दौर ने साबित किया है। कोरोना के समय को हम कभी नहीं भूल सकते, जब हर तरफ हाहाकार मचा था, लेकिन भारत उस हालात को मुकाबला करते हुए भी सफलता से आगे बढ़ा। साथियों, दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला